दोस्तों, अभी अभी जो ईसीएल का रिक्रूटमेंट आया था उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। एक मिनट ये दोस्त, इसको कर लिया जाए। हम्म तो जैसे कि देख सकते हैं, ये ईसीएल का नोटिफिकेशन है। 19/2/2022 आज ही आया है। तो इसमें जनरल का वैकेंसी दिया हुआ है 127, ईडब्ल्यूएस 30, ओबीसी 83, 46, 23, कुल मिला के 313 वैकेंसी है। ठीक ना। इतनी बहुत काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी दिख रही है कोल इंडिया में। इससे पहले सब चुटके पुटके वैकेंसी आती थी और निकल जाती थी। पहली बार लग रहा है कि कोल इंडिया का वैकेंसी आया है, जैसे 2015 2017 में आता था। तो इसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन तो सब लोग जानते ही हैं कि माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट चाहिए, गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड 12वीं। और जो भी बीटेक होल्डर है तो डिग्री, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। और स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट जो डीजीएमएस ऑथराइज करता है कि वो वर्क कर सकता है माइनिंग सरदार का। चाहे जो ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। उनके पास भी गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड होना चाहिए 20/2/2022 तक। ये होना चाहिए तब तक का आपके पास सर्टिफिकेट। जो एज क्राइटेरिया है वो भी 20/2/2022 तक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सॉरी दोस्त, गला एकदम ख़राब लग रहा है। कोरोना का लक्षण नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। और अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी हो तो 3 साल का। जो भी विधवा, डिवोर्सी ये सब हैं तो उन्हें अप टू 35 साल, या तो 40 साल अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है। तो जनरल कास्ट को 35 साल तक। ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से भी दिया हुआ है। तो ये सबको देख सकते हैं आप। किसी भी सूरत में 56 साल से उम्र नहीं रहना चाहिए। अरे यार, 56 साल में कौन नौकरी पकड़ता है? 4 साल के लिए फिर से नौकरी पकड़ेगा? गजब हाल है। चलो ठीक है। अरे यार, जिसको मिल रही है तो पकड़ेगा ही ना। इसके बाद हाँ, आप फॉर्म भर लीजिए। आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो थ्रू आउट आपके ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा कि जो आपके पूरे प्रोसेस में वो चेंज ना हो और ना बंद हो। इस तरीके का वैलिड आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, यार ये क्लियरली लिख, जो जैसे कि 10वीं में लिखते हैं उस हिसाब से ही फॉर्म में भरते समय यूज़ करिएगा। किसी भी तरह का गलती मत करिएगा फॉर्म भरने में, वरना फ्यूचर में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। स्कैन कॉपी, मोबाइल नंबर, 10वीं 12वीं, आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड, गैस टेस्टिंग, सारे फोटोग्राफ, सिग्नेचर विथ, हाँ इसमें देख लो, सिग्नेचर जो है वो आपका ब्लैक पेन में ही होना चाहिए। ठीक ना। उसको ध्यान रखिएगा कि ब्लैक पेन में ही हो। इसके बाद बाकी सब तो ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 50 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा, एक एक नंबर के। जहाँ तक इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है। इसके बाद
अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका आई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कंपनी के डॉक्टर करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अगर आप SC ST हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं भरना है। ठीक है, और इस कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 लाख का बॉन्ड रहेगा। और वो बॉन्ड अगर आप 3 साल के अंदर छोड़ देते हैं तो वो पैसा आपको भरना पड़ेगा। और नहीं छोड़ते हैं तो वो 1 लाख रुपए जो आपका सैलरी में से कटते रहता है, कुछ अमाउंट कटता है, तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, बाद 3 साल के बाद मिल जाएगा। अरे यार पहले तो नौकरी मिल नहीं रहा है, ये भी मिल जाएगा। और भाई तुम बॉन्ड ले रहे हो, तुम सिर्फ नौकरी दे दो, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा, यही सब का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट में पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपको NOC लगेगा। ठीक है, और इसके बाद और क्या इसमें मेन चीज़ क्या लिखा हुआ था? पासिंग मार्क्स में कोई मतलब नहीं है, मेरिट में आओगे तभी सिलेक्शन होगा। और इसके बाद क्वालिफाइंग CBT, अच्छा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, OMR शीट पे नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। धोखाधड़ी होने का चांसेस बहुत ना के बराबर ही रहता है CBT में। ठीक है, IME PME जो भी लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता, रांची, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। यार बहुत अच्छा चीज़ हो गया, फर्स्ट टाइम मतलब एकदम पास में दे दे रहा है एग्जामिनेशन सेंटर। नहीं तो पहले कहाँ, जहाँ का जो स्टेट का एग्ज़ाम है उसी स्टेट में होता था। ये अच्छी चीज़ हो गई कि आपको नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया है, बहुत अच्छा चीज़ है। घोपला होने का ना के बराबर चांस रहता है ये सब में। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है। और 20/2/2022 से 10/3/2022 तक का ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस बीच में आप इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी अपडेट निकल के आता है ECL से इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए, कल से चालू होने वाला है एग्ज़ाम फॉर्म कल से चालू होने वाला है, भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।